छत्तीसगढ़ में भाजपा के चहेते उद्योगपतियों और भाजपा की भूखी निगाहें अब जंगलों के बाद गांव वालों की जमीनें निगलने पर तुली हुई हैं। बस्तर सरगुजा में हो रही जमीन की लूट अब बलौदाबाजार तक पहुंच गई है। राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म से धर्म को लड़ाकर, विकास के नाम पर पूरे देश में जनता के अधिकारों को लूटा जा रहा है। आदिवासी खास तौर पर निशाने में है इस सरकार के। अभी हम आपको प्रमाण सहित बताएंगे। भाजपा सरकार को किसानों, गरीबों के अधिकारों की कोई परवाह ही नहीं रह गई है। नमस्कार साथियों, बलौदाबाजार विधानसभा के लिमाही और बिटकुली गांव में गांव वालों की जमीन लूटने की साजिश। शासकीय भूमि जिसमें गांव के चारागाह, श्मशान और खेल के मैदान स्थित हैं, इस जमीन को हड़पने की कोशिश। गांव वाले पूछ रहे हैं कि भाजपा सरकार में क्या विकास का अर्थ सिर्फ भाजपा सरकार के चहेतों और दबंगों की जेब भरना है? ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, ये गांवों को बर्बाद करने की क्रूर योजना है। ये रुसुदन हाँ ये हमारे शासकीय जमीन ला कब्जा करत है। वो पहली शुरू से खदान ला भी माने कब्जा करे है। खदान के पत्थर ला तोड़ के बेच चुके हैं और आज भी कहा थे कि खदान से लगे ज़मीन हम मोरे की के। तो हमारे गांव वाला है धरना देवत हन कि हमारे शासकीय जमीन ला कोई भी प्रकार से हमन क्षति हो नहीं होने देवन, कहीं भी जैसे भी होही हमारे इस जमीन ला सुरक्षित बचाबो। और जौन भी ये अधिकारी मन नापे है वो गलत करे है, आके मैंने गांव वाला ला सूचना देना चाहिए, सरपंच ला बताना चाहिए कि ये जगह मैं यहाँ सीमांकन करवावत हूँ कि ये गलत है। लिमाही की कहानी, गांव वालों की जमीन, गांव की घास जमीन की लालच, गांव वालों में नाराजगी, लेकिन लूट की जिद जारी है। ये सिर्फ गांव वालों की जमीन की चोरी नहीं है, गांव के अधिकारों की, गांव के अस्तित्व की, गांव के सम्मान की, गांव के स्वाभिमान की निर्मम हत्या है। लिमाही मूल रूप से आदिवासी बाहुल्य गांव। इस गांव की घास जमीन जिसे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सौंपने की साजिश चल रही है। जमीन का आवंटन कर दिया गया, जमीन पर फ्लाई ऐश डाली जा रही है। इसी जमीन में गांव वालों के श्मशान, गांव वालों के पुरखों को जहां दफनाया गया है, वो जमीन गांव का क्रिकेट मैदान और एक किनारे में गांव का निस्तारी तालाब स्थित है। इस पूरे जमीन को ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर आवंटित कर दिया गया। किसी गांव वाले से पूछने की जरूरत नहीं समझी गई, ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं समझी गई, ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? शासकीय जमीन है, लेकिन उस गांव की शासकीय जमीन है। गांव वालों से पूछकर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की राय लेकर, प्रस्ताव लेकर उस गांव में किसी शासकीय कार्य के लिए उपयोग किया जाता तो अलग बात थी। वहां ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है बिना किसी गांव वाले से पूछे। हमारा जब जानकारी हुई सकर तो हम विरोध दर्ज करें कल संदर्भ में गांव में बैठक भी रखें और बैठक में बुलवाएं। तो ओकर कहना ये रही से कि आरआई पटवारी मनेला नाप के मोर नाम में बताए करके, और जब आरआई पटवारी आइस तो विधिवत कोनो जमीन के सीमांकन होते तो आसपास के जमीन वाला मतलब भी उमा पूछे जाते, परंतु विभाग द्वारा इसे कुछ भी नहीं करेगी। पंचायत ने तो एक सूचना दिए गए है और अब बोला अवैध सीमांकन ही कह सकते, अवैध रूप से सीमांकन करे है तो मैं निश्चित रूप से आरआई पटवारी जन भी संबंधित अधिकारी है वो मन दोषी है। वो मतलब विधिवत पहले हमला सूचना देना रही से, सूचना के बाद ही जमीन के सीमांकन होना रही से जे नहीं करेगे है। और यही विरोध ला लेके आज हम सब गाँववासी एकजुट होकर यहाँ पे एक धरना के रूप में ही बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरना। ककरो समन ला कोई ये नहीं है, बस हमन हमार जगह ला सुरक्षित रखना चाहतन, हमार गाँव जन जमीन है ये सुरक्षित रहा है, हमार उद्देश्य के। हम सब ने जाकर जिलाधीश से बात की। तत्कालीन जिलाधीश श्री दीपक सोनी ने आश्वस्त किया कि बिना गांव वालों की राय लिए, बिना गांव वालों से बात किए कोई ऐसी जमीन की लूट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वे एसडीएम को भेजेंगे
और गांव वालों से बात कराएंगे। लेकिन अब जिलाधीश बदल गए हैं। लिमाही गांव के लोग चिंतित हैं और उनकी चिंता जायज़ है, वाजिब है। इसी तरीके से बिटकुली सोहेला तहसील का महत्वपूर्ण गांव की घास जमीन पर, सरकारी जमीन कह रहे हैं जिसे, धर्मशाला और मंदिर बनाने के नाम पर समतलीकरण के आड़ में कब्जा हो रहा है। इसी जमीन पर कचरा लाकर डंप किया गया था। जब असली आवाज ने बात उठाई तो उस कचरे के ढेर में आग लगा दी गई और अब फिर से वही खेल शुरू हो गया है। शासकीय भूमि, चारागाह भूमि, नहर और टार मार्ग से लगे हुए क्षेत्र में बरसों से जारी है बगल के खदान के अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग। हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। जहां वृक्षारोपण हुआ था, जहां पेड़ लगाए गए थे, भूमि को समतल किया गया है। ऐसे कैसे सरकारी जमीन पर, घास जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है? गांव वालों के हक की जमीन पर यह अतिक्रमण कैसे हो रहा है और किनके संरक्षण में हो रहा है? सत्ताधीशों द्वारा और सत्ताधीशों के गुर्गों के द्वारा गांव की जमीन दबाने का ये खेल चलने नहीं दिया जाएगा। कैसे निर्माण गतिविधि शुरू हो गई है यहाँ पर, बिना गांव वालों से पूछे, बिना ग्राम सभा की अनुमति के। 28 फरवरी को बिटकुली में ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा आयोजित की गई। पूरे गांव ने एक स्वर से इस कार्यवाही का विरोध किया। संबंधित पक्ष को भी बुलाया गया। उन्होंने सीमांकन का हवाला दिया, लेकिन गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि गांव की घास जमीन, सरकारी जमीन पर किसी का भी कब्जा बिटकुली के गांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही लिमाही गांव का मामला है। बिटकुली में गांव वालों ने निर्माण स्थल पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि जब तक सरकारी भूमि पर हो रहे काम पर रोक नहीं लगेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। लिमाही में तो सारी हदें पार हो गई। जिस मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहां पर फ्लाई ऐश डंप की जा रही है ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए। हम सब जानते हैं कि फ्लाई ऐश में लेड, सीसा और इसी तरीके के हैवी मेटल्स होते हैं। जब बरसात होगा तो यही हैवी मेटल्स पानी के साथ जाएंगे और लिमाही, गोड़ खपरी, पहंदा आसपास के सारे गांवों के भूजल को प्रदूषित करेंगे। गांव के भविष्य को कुचला जा रहा है। गांव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौजवानों को, बच्चों को खेल के मैदान से वंचित किया जा रहा है। जहां गांव वालों की पुरखों की स्मृतियां हैं उसे छीना जा रहा है। निस्तारी तालाब है जहां पे गांव की माताएं बहनें नहाती हैं, कपड़े धोती हैं। अगर वहां ट्रांसपोर्ट नगर बना तो सरकार इस गांव में अपराध, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। ऐसे कैसे ये जमीन आवंटित कर दी गई ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, बिना गांव वालों की सहमति लिए, बिना गांव वालों से बात किए? क्या लिमाही गांव वालों का अपराध है कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं? ये जमीन पर कब्जा नहीं है, गांव वालों के अधिकारों पर सीधा हमला है। जब बनी थी रिंग रोड गोड़ खपरी गांव के बगल से तो गांव वाले बड़े खुश हुए थे कि बेहतर पहुंच के साधन मिलेंगे। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो रहा है गांव की घास जमीन पर, गांव की शासकीय जमीन पर। गांव वालों के जीवन की सुख शांति छीनने की साजिश है ये। गांव के जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इससे। बच्चों से खेल का मैदान छीन लिया जाएगा, पशुओं का चारागाह छीन लिया जाएगा। जो जिंदा हैं उन गांव वालों के हक की जमीन, गांव की घास जमीन तो छीनी ही जा रही है। जो मर गए हैं उनके अंतिम संस्कार की जमीन भी ये सरकार छीनना चाहती है। लिमाही हो या बिटकुली, गांव वालों का संघर्ष सिर्फ जमीन का संघर्ष नहीं है, गांव के स्वाभिमान का संघर्ष है, गांव के अधिकारों का संघर्ष है, गांव के अस्तित्व की लड़ाई है, गांव के सम्मान की लड़ाई है। इस तरीके से गांवों की घास जमीन को अगर निगलने की घिनौनी साजिश रची जाएगी तो इस विधानसभा क्षेत्र में इस साजिश के पीछे सत्ताधीशों के संरक्षण को नकारा नहीं जा सकता। बलौदाबाजार के निर्वाचित विधायक और मंत्री, भाजपा सरकार के सत्ताधीश हर मामले में गांव वालों के खिलाफ
और उद्योगपतियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। गांव वालों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया है। बेहद दुखद और निंदनीय। स्पष्ट बात, गांव वालों की अगर जमीनें छीनी गई, गांव वालों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ, गांव के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ हुई, तो ऐसी साजिश का जमकर विरोध होगा, डटकर विरोध होगा। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।